के मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद अब इस पूरे फैसले पर, इस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है। अंता से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को हाई कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई थी। सरकारी अधिकारी पर पिस्तौल तानने का यह मामला था। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुदर्शन सिंह शेखावत जुड़ चुके हैं। सुदर्शन, अंता विधायक के मामले को लेकर आज कांग्रेस के कई नेता पहुंचे थे और उनके निलंबन की मांग, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे थे, क्योंकि नियमानुसार 3 साल की सजा, इसका मतलब उनका निलंबन रद्द हो। लेकिन अब लगता है कि कंवरलाल मीणा के लिए दोहरी राहत है। एक तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, दूसरा अब इस मामले को लेकर जो विपक्ष जा रहा था वासुदेव देवनानी से मिलने, उनकी सदस्यता पर भी कोई संकट फिलहाल तो नहीं रहा। जी बिल्कुल, विपक्ष का आरोप भी यही था। डॉक्टर प्रभात, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों का ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था विधानसभा में। हालांकि जब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी नहीं मिले तो नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ ने यही कहा था कि वो सोमवार को ही रहते हैं। शुक्रवार को उनको जानकारी भी दे दी गई थी, लेकिन मामले को ये टालना चाहते हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट में मीणा को राहत मिल जाए, और ऐसा ही हुआ है। डॉक्टर प्रभात, बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट के ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का जो आदेश दिया था हाई कोर्ट ने कि कंवरलाल मीणा ट्रायल कोर्ट में जाएं और वहां पर सरेंडर करें, उस पर अंतरिम राहत दे दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो सरेंडर का आदेश दिया गया था वो यहाँ पर रद्द हो गया है। 1 मई को हाई कोर्ट ने विधायक की अपील को खारिज किया था और अपीलेंट कोर्ट जो थी एडीजे अकलेरा, उसके फैसले को बरकरार रखा था। अब अपीलेंट कोर्ट ने विधायक को, अगर हम बात करें पहले, तो राजकार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारियों को डराने धमकाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी करार देते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा था और विधायकी पर भी संकट खड़ा हो गया था कंवरलाल मीणा की, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत 2 साल की सजा, 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर सांसद या विधानसभा सदस्य को अयोग्य करार दिया जाने का प्रावधान है। ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के तुरंत ट्रायल कोर्ट में जो सरेंडर करने का फैसला था उस पर रोक लगाई है। वही मामले में अब 4 सप्ताह के बाद इसमें वापस सुनवाई होगी। डॉक्टर प्रभात, आपने बिल्कुल सही कहा, 20 साल पहले का ये मामला था जब एसडीएम के ऊपर मीणा ने रिवॉल्वर तान दी थी। 3 फरवरी 2005 को झालावाड़ के मनोहर थाने से 2 किलोमीटर दूर डांगीपुरा राजगढ़ मोड़ पर, और गांव वालों ने खेताखेड़ी के उप सरपंच के चुनाव के संबंध में रिपोल कराने के लिए वहां पर रास्ता रोक रखा था। सूचना पर उस समय तत्कालीन एसडीएम रामनिवास मेहता, जो प्रोफेशनल आईएएस थे, डॉक्टर प्रीतम डी यशवंत और तहसीलदार राम कुमार के साथ मौके पर पहुंचे थे, लोगों को समझा रहे थे। आधे घंटे बाद कंवरलाल मीणा अपने साथियों के साथ मौके पर आया। उसने मेहता की कंधे पर पिस्टल तान दी, 2 मिनट में रिपोलिंग की घोषणा करने के लिए कहा, नहीं तो जान से मारने की धमकी दी। और मेहता ने कहा था कि इस तरह से जान जा सकती है लेकिन रिपोलिंग की घोषणा नहीं हो सकती है। तो कंवरलाल मीणा को समझाया भी गया था। उसके बाद फोटोग्राफर के कैमरे से कैसेट निकाल कर भी तोड़ दी गई थी, उसको जला भी दिया गया था। कंवरलाल ने डॉक्टर प्रीतम का डिजिटल कैमरा भी छीन लिया था, जो 20 मिनट बाद उनको लौटाया गया था। 2 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने मीणा को दोषमुक्त कर दिया था, उनको दोषमुक्त कर दिया था डॉक्टर प्रभात। लेकिन फिर से अपील कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला बदला था, उनको दोषी करार दिया था और ये कहा गया था कि अपने फैसले में ये कहा था कि याचिकाकर्ता जो मीणा थे उस समय, उन्होंने स्वयं को राजनीतिक व्यक्ति होना बताया था, लेकिन ऐसे में उनसे अपेक्षा की जाती थी कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने के बजाय वो सहयोग करेंगे। लेकिन उन्होंने रिपोल की मांग करी, धमकी दी और उनके खिलाफ 15 आपराधिक केस पहले से दर्ज थे। ऐसे में उनका दोषमुक्त होना, हालांकि उन 15 के समय वो दोषमुक्त हो गए थे, फिर भी आपराधिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज नहीं करने की बात भी उस समय जो कोर्ट थी उन्होंने कहा था, और जो सजा थी उसकी बरकरार रखी गई थी। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर जो मीणा की तरफ से याचिका दायर की गई थी उसमें इनको राहत मिली है। जस्टिस सतीश शर्मा की सिंगल बेंच में ये सुनवाई हुई डॉक्टर प्रभात, और वहां से कंवरलाल मीणा को सरेंडर नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। मीणा की तरफ से फौजदारी मामलों के जो एक्सपर्ट नमित सक्सेना थे वो वहां पर मौजूद रहे, तो हम ये कह सकते हैं कि सरेंडर नहीं करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से फौरी तौर पर अंतरिम राहत मिल चुकी है। जी, बहुत शुक्रिया सुदर्शन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अभी फौरी राहत मिल चुकी है और 4 हफ्ते बाद इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।